हरे कृष्णा। आज हम भारत के सबसे महान अध्यात्मवादी गुरु के बारे में चर्चा करके धन्य होंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के एक महानतम अध्यात्मवादी थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा लेने से इनकार किया, यह कहकर कि शिक्षा सिर्फ भौतिक सामग्री हासिल करने का साधन है। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से बताया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। खुदीराम चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि देवी की वे चौथी संतान के रूप में कमरपुर नामक छोटे से गांव, जो पश्चिम बंगाल में है, पैदा हुए। कम आयु में ही गदाधर को गीत, चित्रकला, मिट्टी की मूर्तियां और नाटक में रुचि थी। उन्हें गणित भी पसंद था। उन्होंने अपना समय प्रकृति का आनंद लेने में, भक्ति संगीत गाने में, दोस्तों के साथ खेलने में और संतों को सुनने में बिताया। अल्प आयु में ही आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयां मापी। गदाधर ने अपने विद्यालय और अन्य दोस्तों के कहने पर एक नाटक मंडली भी बनाई। रामकृष्ण काली माँ को अपनी माँ के रूप में देखते थे और रोज मंदिर में जाके जिद करते थे कि सामने आओ माँ। दर्शन पाने के लिए वे पंचवटी जंगल में काली का ध्यान करते थे। एक दिन अपना धैर्य खो दिया और दर्शन की लालसा में अपने हाथों में तलवार लेकर खुद को मारने की कोशिश की। वह एक किरण से टकराए और बेहोश हो गए। यह दृश्य देखकर श्री रामकृष्ण की माता चिंतित हो गईं और सोचा रामकृष्ण का विवाह कर देना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने इनकार नहीं किया, बल्कि बोले कि कमरपुर के पास एक गांव है जयरामबाड़ी। वहां एक शारदामणि नाम की 5 वर्षीय कन्या है, जो उनसे विवाह करने के लिए ही पैदा हुई है, और उन्होंने विवाह कर लिया। श्री रामकृष्ण परमहंस, जो सभी स्त्रियों को काली का रूप मानते थे, अपनी पत्नी को भी उसी रूप में देखते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को काली समझकर सजाया और उनकी पूजा की। पत्नी ने भी श्री रामकृष्ण के चरणों में गिर के प्रार्थना की और उनकी पूजा की। ऐसा महान व्यक्तित्व था श्री रामकृष्ण परमहंस का। आज हम उनको स्मरण करके धन्य हो गए। रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव की जय। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।